Hi kids, very good morning. Today we will complete the exercise B. Is this activity first and exercise B. Look at the following images and arrange them in correct order by numeric them. मतलब उनको सही नंबर देते हुए हमें इसको प्रॉपर वे में अरेंज करना है. आंसर ऑलरेडी है बट इस पिक्चर्स को देख करके हमें किस तरह से एक स्टोरी जो अभी हमने इस लेसन को कंप्लीट किया था, जो स्टोरी हमने रीड की थी, इससे स्टोरी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं. जैसे कि यहाँ पर जिनके जो स्टेप्स दिए गए थे वो डिफरेंट थे. इसमें देख सकते हैं कि मूसक राज गजराज से यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाथियों के झुंड को दूसरे रास्ते से तालाब की तरफ जाना है. इसमें हम देख सकते हैं कि चूहों ने जो नेट हंटर के द्वारा बिछाया हुआ था उनको कट कर दिया गया, मतलब चूहों ने काट लिया उसको और अब फ्री हो चुके हैं कौन, एलिफेंट्स. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिफेंट्स क्रॉस कर रहे हैं कौन किस वे को, उस रास्ते को जहाँ पे चूहों के घर थे, उनके बिल थे और उनको कुचलते हुए हाथी गुजर रहे हैं. और इसमें हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिफेंट्स इस जाले में जो रॉप्स थी हंटर के द्वारा बिछाए हुए जो ट्रैप्स था उसमें जकड़े जा चुके हैं. तो इस तरह से अब इस स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप मतलब पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि एलिफेंट्स क्रॉस करते हैं रास्ते को, पानी पीने के लिए वो तालाब की तरफ जाते हैं और जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ पे वो चूहों को कुचल कर जाते हैं. तो फर्स्ट ये फर्स्ट इमेज हमारा रहेगा. सेकंड इमेज फिर ये सारी स्थिति को देख करके फिर मूसक राज चूहों के राजा गजराज से रिक्वेस्ट करते हैं. फिर उसके बाद में एक दिन ऐसा वक्त आता है कि हाथियों का झुंड जाले में हंटर के द्वारा बिछाए हुए जाले में जकड़े जा चुके होते हैं. तब चूहे जा कर के क्या करते हैं, उस जाले को, उस नेट्स को क्या करते थे, कट कर देते, मतलब अपने दांतों के द्वारा उनकी जो पहने जो शार्प टीथ थे चूहों के उनके द्वारा कट कर दिया जाता है और फिर एलिफेंट्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं. तो इस तरह से कि हाथी क्रॉस कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद में मूसक राज गजराज से रिक्वेस्ट करता है. फिर एक दिन एलिफेंट्स नेट में पकड़े जा चुके होते हैं. फिर उनकी चीखने की आवाज़ सुन कर के वहाँ पे रेड्स जाते हैं और हाथियों को उस जाले से फ्री करते हैं. तो इस तरह से ये इस जो पिक्चर है इनका ये मीन्स है और सही स्टेप्स इसमें दिए गए हैं जो आपको समझना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू कैन सी एक्टिविटी 3 इन द लेसन यू रीड. अब इस एक्टिविटी 3 में किस तरह से कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में जो कोष्टक में जो फॉर्म दिए गए उसको सही यूज़ करना है. और ये फॉर्म किस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, व्हेन मनु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. मतलब ये जो वाज एंड आईएनजी फॉर्म ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म है. वाज और वर ये सारे पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं. मीन्स भूतकाल में कोई घटना हो रही थी उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है. तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म है और इसी के साथ में पास्ट सिंपल पास्ट टेंस मीन्स सेकंड फॉर्म को यूज़ किया गया है. और इस तरह से ये सेंटेंस टू सेंटेंस अटैच करके दो सेंटेंस एक साथ मतलब दो सेंटेंस को मिल करके एक सेंटेंस बना हुआ है. तो इसका मीन्स किस तरह से हो जाएगा, व्हेन मोनू, जब मोनू वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब मोनू स्कूल से वापस लौट रहा था, ही फाउंड, उसने पाया मतलब उसको मिला, क्या मिला, ए 10 रुपीज़ नोट अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे 10 रुपये का नोट मिला. ठीक इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस you also have to read the same way. When I was doing my homework, my friend came to meet me. यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म को यूज़ किया गया है. When the students were making a noise, सेम स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसके साथ में वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है. And the teacher engaged them in a group activity. When Meenu was feeling hungry, her mother cooked halwa for her. When my father was taking a bath, his mobile rang. When Nidhi was learning her lesson, her younger brother bought a glass of water for her. इस तरह से हमें
एक्टिविटी 3 कंप्लीट करना है। इसके साथ में वन मोर एक्टिविटी, एक्टिविटी 5, राइट 5 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग हाउ यू हेल्प योर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर, कि हमें 5 वाक्य ऐसे लिखने हैं कि किस तरह से हम अपने बड़े भाई और अपने बड़े बहन की सहायता करते हैं। तो देर आर फ्यू सेंटेंस, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। आई हेल्प दैम इन अरेंजिंग देयर स्टडी रूम, उनके अध्ययन का जो रूम हो उसको हम अरेंज करने में उनकी सहायता करते हैं। आई ब्रिंग वाटर फॉर दैम, मैं उनके लिए पानी लाता हूँ। आई नेवर मेक ए नॉइज़ व्हेन दे स्टडी, जब वो पढ़ रहे होते तो मैं आवाज़ नहीं करता हूँ। आई कीप देयर बुक्स अलमेरा क्लीन, मतलब उनकी सारी जो भी बुक्स है रीडिंग की वो किस में रखता हूँ मैं, अलमीरा में रखता हूँ, और वो भी क्लीन मतलब अच्छी तरीके से रखता हूँ। आई नेवर आर्ग्यू व्हेन दे वॉच देयर फेवरेट प्रोग्राम ऑन द टेलीविज़न, जब वो अपना पसंदीदा कार्यक्रम टीवी पर देख रहे होते हैं तब मैं कभी भी उनके साथ आर्ग्यू नहीं करता हूँ। तो इस तरह से आपको 3 एक्टिविटी टुडे यू विल कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से ये वर्क समझ में आया होगा। काइंडली कंप्लीट दिस वर्क एंड राइट दीज ऑल activities in your notebook and submit this work to me. Thank you. Have a nice day.